प्रभु प्रादुर्भाव विचारः, इस ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे थे। संकर्षण व्यूह का जो समावेश है वो भगवान ने व्रजलीला में क्यों किया, उसके कारण का निरूपण शेर राय जी ने कल किया। और वसुदेव जी के वहां भी भगवान पुरुषोत्तम रूप से प्रकट हुए, इस बात का भी निरूपण देखा। और नंदराई जी के घर भी वासुदेव व्यूह का जो प्राकट्य है वो किस तरह से हुआ, और फिर उनको अधिष्ठान बनाकर और पुरुषोत्तम का प्राकट्य कैसे नंदराई जी के वहां गोकुल में हुआ, इतना विषय कल के सेशन तक हमने देखा था। अब आगे वृषभान जी के घर में जो है वो प्राकट्य के प्रकार का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। भगवान माया के आवरण के साथ प्रकट हुए, इससे भगवान के रसात्मक स्वरूप का हमें बोध होता है। रस गुप्त हो तभी रसत्व की सिद्धि हो, अर्थात गुप्तता ही रसपोषक है। तो भगवान जो है वो उस माया का उपयोग अपने मूल स्वरूप मतलब पुरुषोत्तम स्वरूप की गुप्तता बनाए रखने के लिए करते हैं। तो वो रस गुप्त जब तक गुप्त रहता है तभी तक उसमें रसत्व की सिद्धि होती है, और इस प्रकार की गुप्तता है वो रस की पोषक है। वात्स्यायन ऋषि का भी यही मत है, गुप्त रस ही रसता को प्राप्त करता है। वह रस दो आलंबन विभाव स्वरूप में, युगल स्वरूप में, लीला सृष्टि में श्रुति रूपा और अग्नि कुमारों को कृपा कर संयोग रस का अनुभव कराने के लिए और उस पोषक संयोग रस से केवल विरह रस का दान करने के लिए नंदराई जी के घर में और वृषभानु के घर में प्रकट हुआ। तो अब वो जो गुप्त रस है वो अपनी रसता को प्राप्त करता है, और उसके आलंबन विभाव रूप दो हैं युगल स्वरूप में, अर्थात ठाकुर जी और राधा जी। तो जो लीला सृष्टि में श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं और जो अग्नि कुमार हैं, उन सबको पहले भगवान ने अपने संयोग का अनुभव करवाया। फिर ठाकुर जी जब मथुरा पधार गए तो मथुरा पधार जाने के बाद उन्हें विप्रयोग की भगवान में अनुभूति हुई, और ऐसे संयोग के बाद विप्रयोग रूपी फल को प्रदान करने के लिए आलंबन के रूप में युगल स्वरूप से पुरुषोत्तम रूप का ही आविर्भाव नंदराई जी के घर कृष्ण रूप से और वृषभान जी के घर श्री स्वामिनी जी के रूप में हुआ। यदि यह रस दो आलंबन विभाव रूप में प्रकट न हुआ होता तो श्रुति रूपा और अग्नि कुमारों को संयोग रस का अनुभव ही न होता, क्योंकि मूल में यह युगल स्वरूप प्रकट नहीं है। तो जो फलानुभूति पहले संयोग का अनुभव करवाने के बाद विप्रयोग के द्वारा करवानी है, उस प्रकार की फलानुभूति करवाने में युगल स्वरूप से भगवान के प्राकट्य की अपेक्षा है। अतः संयोग रस का यदि अनुभव न हो तो संयोग रसानुभाव के बाद होने वाला स्वतंत्र विरह रसानुभाव भी नहीं होता। तो अगर पहले संयोग रस का अनुभव नहीं होता तो संयोग रस का अनुभव हो जाने के बाद जो विरह रस की अनुभूति है वो भी नहीं हो पाती। दूसरे आलंबन के यानी श्री स्वामिनी जी के आविर्भाव में तो आनंदमय ऐसा श्रीअंग ही आवरण है। तो स्वामिनी जी के प्राकट्य में माया के आवरण का भगवान उपयोग नहीं करते हैं, परंतु जो भगवान का आनंद रूप है उस आनंद का जो प्राचुर्य है उसी के द्वारा श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग के ऊपर आवरण हो जाता है। चक्कर के रस की जहाँ मूर्ति बनाई जाती है वहां मूर्ति ही आवरण है। जब साकार भगवान मूर्ति रूप हो जाए तब रसत्व स्पष्ट मालूम नहीं होता। जिस प्रकार रसात्मक भगवान सर्वभवन समर्थ माया से अनेक रूप होते हैं, अनंत रूप होने से दूसरा रूप ही प्रकट करते हैं, माया से कृत्रिम रूप नहीं दिखाते।
तो भगवान जब साकारत्व को प्रकट करते हैं तो अपने उस साकारत्व के पीछे, अर्थात अपने उस अवतरित स्वरूप के पीछे भगवान जो है वो अपनी पूर्ण ब्रह्म रूपता को छुपाना चाहते हैं, और उस परब्रह्मता को छुपाने के लिए भगवान जो है वो माया को आवरण के रूप में यूज करते हैं। तो वहां भगवान अनंत रूप है, इसलिए अपना दूसरा रूप ही प्रकट कर देते हैं। शंकराचार्य जी की तरह कोई माइक रूप को प्रकट नहीं करते, अर्थात जैसे भगवान ने अपने पुरुषोत्तम रूप को छुपा के और व्यूह रूपों को प्रकट दिखाया, तो वहां भगवान जो है वो अपने मूल स्वरूप को छुपाने के लिए व्यूह रूपों का उपयोग करते हैं। तो वहां भगवान की जो अनुभूति हो रही है वो शंकराचार्य जी के सिद्धांत की तरह हमें किसी प्रकार का सगुण ब्रह्म दिखाई दे रहा है, या हमें जिस स्वरूप की अनुभूति हो रही है वो मिथ्या माइक रूप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परंतु भगवान जो है वो व्यूह रूपों को प्रकट करके और अपने मूल स्वरूप को छुपा देते हैं। उसी प्रकार मुख्य स्वामिनी जी दूसरा आलम्बन विभाव होने की वजह से रसात्मक है। तो मुख्य स्वामिनी जी मतलब राधा जी, तो अन्य भी जितने भी ठाकुर जी की 4 स्वामिनी है, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि, उन सभी की जो है वो मुख्यता नहीं है, प्रवांतर रूपता है, मतलब स्वामिनी जी के भाव के अंतर्गत उनका समावेश है। इसलिए यहाँ मुख्य शब्द का उपयोग किया है कि मुख्य स्वामिनी जी जो है वो उसी तरह से दूसरा आलंबन विभाव होने की वजह से, अर्थात युगल स्वरूप से भगवान आलंबन विभाव रूप बनते हैं। तो परब्रह्म स्वरूप से मतलब कृष्ण रूप से बनते हैं, और फिर भगवान जो है वो स्वामिनी जी के रूप से भी आलंबन विभाव रूप बनते हैं। तो वो आलंबन विभाव होने से स्वामिनी जी भी जो है वो रसात्मक है। वे रसात्मक स्वामिनी जी अनंत रूप होने की वजह से अलग रूप ही धारण कर सकती हैं। उसी रूपांतर से ही श्री स्वामिनी जी का संयोग सिद्धि के लिए अप्राकृत सर्व सामग्री सहित प्रादुर्भाव हुआ है, इसमें किंचित भी शंका को स्थान नहीं। तो वो रस को भगवान प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उस रूपांतर से ही, अर्थात अपने मूल स्वरूप से नहीं परंतु रूपांतर से ही स्वामिनी जी भी संयोग सिद्धि के लिए जो है वो चंद्रावली जी, विशाखा, ललिता आदि रूपों में जो है वो संयोग रस का अनुभव करवाते हैं, और फिर प्रभु के पधार जाने के बाद विप्रयोग में मूल रूप से स्थिति हो जाती है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। इसलिए वसुदेव जी माया को मथुरा लाए, तब अधिष्ठान रहित बने हुए रस का दर्शन नहीं होगा ऐसी शंका न करनी, क्योंकि माया को ले गए परंतु ब्रज में वासुदेव का अधिष्ठान है। अब वो शंकराचार्य जी की जो थियोरी है उससे ध्यान में लेके और यहाँ माया का जो रोल है वो स्पष्ट करना चाह रहे कि वसुदेव जी जो है वो माया को जब मथुरा ले गए, कन्या को, तो भगवान का कोई अब अधिष्ठान ही नहीं रहा, इसलिए भगवान का जो माइक रूप है, माया से आवृत रूप है, वो माया के चले जाने के कारण अब दर्शन ही नहीं देगा, ऐसी आशंका नहीं करनी, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप को, भगवान जो है वो अपने स्वरूप को वासुदेव व्यूह के रूप में प्रकट रखते हैं। इसीलिए माया के चले जाने के बावजूद भी ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो माइक मिथ्या नहीं है, ऐसी कोई आकांक्षा करे उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ हरिराय जी ने शंकराचार्य जी के पक्ष को ध्यान में लेकर स्पष्टता की है। माया तो लीला में रस का पोषण करने का और अन्य को लीला का बोध न होने देने का कार्य करने के लिए मध्यस्थ के रूप में बैठेगी। तो माया का जो लीला में रोल है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो रस है उसे पोषित करती है, क्योंकि उसे गुप्त बना देती है, मतलब भगवान के मूल स्वरूप को गुप्त बना देती है जिससे रस पोषित होता है। और जिन लोगों को भगवान की मूल लीला के दर्शन का अधिकार नहीं है, उन्हें भगवान की लीलाओं का बोध नहीं होने देती। इस तरह से मध्यस्थ के रूप में माया रहती है, और मध्यस्थ रूप से रहकर माया जो है वो जीवों को भगवान की लीलाओं को उस प्रकार से इच्छा के अनुसार प्रकट और अप्रकट रखती हैं, ऐसा यहाँ हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ भार्गव।
हाँ, प्रणाम राजा। राजा, तो ये जो माया का जो एक भगवान यूज करते हैं, और इस कृष्ण अवतार में ये पूरा हमको देखने को मिलता है कि माया का जन्म हुआ, और फिर उसको मथुरा लेके गए। मगर बाकी जो अवतार हैं, जैसे रामा अवतार है, तो उसमें कैसे इसको सोचेंगे? क्योंकि वहाँ पे भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो फिर वहाँ पे ऐसे कोई अ, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? मुझे तो ख्याल नहीं है उसमें। रामचंद्र जी का स्वरूप पूर्ण है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए वहां भगवान को धर्म की मर्यादा का स्थापन करने के लिए अपनी जिन शक्तियों की आवश्यकता थी, उन्हीं शक्तियों को भगवान ने प्रकट किया था। और जो हनुमान जी है, शबरी है, इन सभी के सामने जो रामचंद्र जी ने अपनी पूर्णता को प्रकट किया, वो वैसे भी जगत के सामने प्रकट नहीं थी। तो जो उनके अनन्य भक्त थे, केवल उन्हीं के सामने रामचंद्र जी का वो मूल स्वरूप जो है वो प्रकटित था। इसलिए उस यहाँ जो महाप्रभु जी हरिराय जी आज्ञा कर रहे, वही बात वहां श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में भी समझी जा सकती है। जी राजा। हम्म। और राजा, वो भी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जो वंश परंपरा है उसको हमने कल डिस्कस किया था कि वसुदेव के जहाँ पे वासुदेव हुए, और वासुदेव पुरुषोत्तम नहीं है, मीन्स वो पुरुषोत्तम का आविर्भाव नहीं है। इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम वंश परंपरा में नहीं होते, तो फिर हम जब अगर अगर दूसरे अवतारों की अगर सोचें, लाइक श्रीनाथ जी हैं, या फिर नृसिंह जी हैं, राइट, जो कोई शिला या स्तंभ से प्रकट हुए हैं, तो उनको भी हम पुष्टि मार्ग में कंसिडर करते हैं, पुष्टि स्वरूप कंसिडर करते हैं, और उनमें भी कोई वंश परंपरा तो है ही नहीं। तो क्या वो स्वरूप भी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है, जो जो मथुरा मथुरा नहीं, व्रज में जो प्रकट हुआ है, ऐसा ही स्वरूप है वो, उसके साथ कह सकते हैं उसको? श्रीनाथ जी की तो खैर अलग बात है, वो तो वहां वो प्राकट्य वाला कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। वो तो हमारे घर में जैसे सेवे प्रकट होते हैं, उस तरह से श्रीनाथ जी का तो प्रादुर्भाव है। और अन्य अवतारों की जहां तक बात है, तो वामन, राम, कृष्ण और नृसिंह, इन चारों में श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि कार्य रूपता का अंगीकार किया है। इसलिए ये चारों जो अवतार हैं वो पुष्टि कार्यों को प्रकट करते हैं। उतने कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, परंतु वो पूर्णावतार तो फिर भी नहीं है। तो वो भक्तोद्धार का जितना कार्य, जितने अंश में इन चारों अवतारों के द्वारा हुआ है, उतने अंश में उनकी पुष्टि का, कृपा का, भगवत कृपा का हम अंगीकार करते हैं। पर पूर्णावतार जहां तक हो, वहां तक राम और कृष्ण, बस इन दोनों ही अवतारों को महाप्रभु जी ने पूर्णावतार कहे हैं। अन्य जो है वो पूर्णावतार नहीं है, क्योंकि कुछ कार्य के लिए वो रूप तो प्रकट होता है, और फिर वो कार्य करके और भगवान लोक में पुनः पधार जाते हैं। इसलिए पृथ्वी लोक के ऊपर भगवान ज्यादा कोई लंबा समय अन्य किसी भी अवतार में विराजे नहीं है। केवल श्री राम और कृष्ण, इन दोनों ही अवतारों में इतना लंबा समय प्रभु ने पृथ्वी लोक के ऊपर बिताया है। तो पुष्टि जी कार्य राजा। है वो भगवान के, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वो पूर्णावतार नहीं। जी राजा। हाँ जय श्रीबन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। छेल्ली लास्ट दो लाइन है ने, वे रसात्मक स्वामिनी जी अनंत रूप होने की वजह से अलग रूप ही धारण कर सकती है, उस अनंत रूप से ही। वो इतना समझ में नहीं आया, बाकी का तो पता चलता है, पर उतना मैंने कहा ना कि ललिता, विशाखा, चंद्रावली, ये तीनों ही राधा जी के ही रूप हैं, और इन तीनों ही रूपों से राधा जी ने जो है वो उस प्रकार के संयोग रस का अनुभव भगवान के साथ किया है।
तो फिर ऐसे ही जितने भी ब्रजभक्त हैं जिन्हें भगवान के फल रूपता की अनुभूति हुई, या हम जैसे जीव भी, उनके अंदर भी राधा भाव प्रकट होने पर ही भगवान के भोग की योग्यता जीव के अंदर आती है। तो वहां राधा जी का जो है वो अनेक रूपत्व प्रकट होता है। जैसे भगवान सच्चित सभी पदार्थों में प्रकट होते हैं, उस तरह से राधा जी भावात्मक रूप से कृष्ण के लिए भोग्य जितने भी पदार्थ हों उन सभी भोग्यों के रूपों में प्रकट होते हैं। तो वही राधे शक्ति जो हम बोल रहे हैं अब हमारे में भी प्रकट होती है, वो वही आएगी। हाँ हाँ, वही राधा शक्ति के आविर्भाव के बिना कृष्ण के भोग योग्यता ही किसी के अंदर मानी नहीं गई है। कोई वस्तु भगवान का भोग्य हो ही नहीं सकती है। तो न हम हो सकते हैं और न अन्य गोपिकाएं हो सकती हैं। तो भावात्मक रूप से स्वामी जी का जो है वो आविर्भाव उन सभी रूपों के अंदर होता है और मुक्ति शक्ति के रूप में अपने मूल रूप से विराजमान रहते हैं। हाँ राजा, क्लियर हो, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ इंदुबेन। हाँ રાજા દંડવત પ્રણામ। જે શક્તિ આપણી રાજસ શક્તિ આપણે આમાં આવે તો એ એક પ્રકારનો ભાવ કહેવાય કે એ શું કહેવાય? हाँ, भगवान स्वामिनी जी जो है वो उस प्रकार के भाव से हमारे अंदर अंतः प्रविष्ट होती हैं और उनका जो अंतः प्रवेश है हमारे अंदर वो हमें उस भाव के रूप में फील होता है। પ્રભુ માટેનો જે કઈ આપણે સેવામાં ભાવ કરીએ કે જે આવે એ સ્વામીજી દ્વારા આવે, એ શક્તિ એટલે કે જે આ રાજસ શક્તિ કયો છે એ ભાવ દ્વારા આપણામાં આવી રહ્યું છે, એમ ને રાજા? हाँ बिल्कुल। हाँ दंडवत प्रणाम हो राजा। हाँ पूर्णिमा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो राधा जी का अपन जो बोल रहे आत्मरति प्रभु की जो उसका ही पर्सोनिफाइड रूप है राधा जी। तो और वो लक्ष्मी जी का अंश जो प्रकट होता है, दोनों एक ही बात समझ में? हाँ, लक्ष्मी जी राधा जी एक ही बात है, एक ही बात है जी राजा, दंडवत प्रणाम। ठीक है। माया मथुरा गई तो जिसके आधार से वह रह सके ऐसा भगवत स्वरूपी दूसरा वहां होना चाहिए। तो माया के आधारित तो अब भगवान नहीं रहेंगे, किसी अन्य रूप के आधार पर रहेंगे। ऐसी यदि कोई शंका करे तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। माया का मात्र सूर्य किरणों की भांति गमन ही है, वहां माया का आविर्भाव नहीं हुआ। इसीलिए कंस के हाथ से उड़कर आकाश में जाने के बाद माया लीला में उपयोगिनी होने की वजह से व्रज में ही वापस लौट कर रही है। हे देवी, तू व्रज में जा, मनुष्य तेरा पूजन करेंगे। आदि भगवत वचन से यह बात सिद्ध होती है। अर्थात कुछ समय के लिए कंस को भगवत स्वरूप का परिचय करवाने के लिए माया की छाया रूप से नंदराय वसुदेव जी के साथ गमन हुआ है, परंतु भगवत लीला में उपयोगी होने के लिए वो माया शक्ति की स्थिति जो है वो व्रज में ही रही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अतः वास्तविक स्थिति तो व्रज में ही है। अतः फल प्रकरण में कहा कि भगवान ने योग माया का आश्रय कर लीला की। लीला करते समय तो माया का आवरण दूर ही होता है, क्योंकि लीला के लिए मध्यस्थ रूप में माया को पास ही परंतु अलग रखते हैं। तो जब लीला की जाती है तो वो माया का आवरण जो है वो दूर हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ के रूप में भगवान उसे जरूर रखते हैं परंतु उसे अलग रखते हैं। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान ने जब लीला की तब योग माया का पास ही आश्रय करके बैठे।
जिनको वरदान प्राप्त हुआ है उन श्रुतियों और अग्नि कुमारों में चिरकाल से रही हुई दर्शन इच्छा के तीव्र तापक क्लेश के भार से उनके हृदय में भावैः अंकुरितम, इस श्लोक में कथित रीति से जो रूप प्रकट हुआ वह भावात्मक रूप है। और वह भी वे गोपीजन जब श्री नंदराय जी के घर आए तब भगवत दर्शन के अनंतर वहीं नंदग्रह में ही आया। तो भगवान जब लीला करते हैं तो योग माया को आश्रित रखते हैं। तो जिन लोगों को भगवत दर्शन का आविर्भाव वरदान प्राप्त हुआ था उन लोगों के हृदय में जब प्रभु के दर्शन की या प्रभु के अनुभव का तीव्र तापक क्लेश हुआ तो उन्हीं के भावात्मक हृदय में भगवान का रूप प्रकट हुआ। और वो गोपीजन जब श्री नंदराय जी के घर आए और उन्होंने ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन किए तो नंदराय जी के घर में आके और उन्होंने गोपियां जो हैं वो ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है यह सुन के हर्षित हुई। तो तात्पर्य यह है कि वो इस बात को पहचान गई कि हमारे हृदय में जो भावात्मक रूप से भगवान विराज रहे हैं उन्हीं का नंदराय जी के घर में प्राकट्य बाह्य रूप के रूप में हुआ है। वासुदेव जिनका अधिष्ठान है वैसे प्रभु प्रथम प्रकट हुए। पश्चात नंदग्रह में जब श्री गोपीजन पधारे तब अधिष्ठान रहित व्रजसुंदरी के हृदय में रहा हुआ भावात्मक स्वरूप वह भी वहां आ पहुंचा। तो भगवान पहले तो वासुदेव व्यूह के अधिष्ठान सहित जो है वो नंदराय जी के वहां विराज रहे थे, परंतु जब गोपीजन आए तो गोपीजनों का जो भाव है वो तो आश्रय रहित जो शुद्ध पूर्ण ब्रह्म है उन्हीं के अंदर फल रूपता का भाव है। इसलिए व्रज भक्तों को जो है उनके आने से अर्थात वो जब नंदराय जी के घर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए तब उनके हृदय में रहा हुआ जो भावात्मक स्वरूप है वो भी उनके साथ साथ नंदराय जी के घर तक आया। ये दोनों स्वरूप संक्रांत हो गए और फिर जैसे ही वो व्रजभक्त वहां आए तो उनके हृदय में रहा हुआ जो स्वरूप है वो और जो वासुदेव व्यूह के अधिष्ठान से जिस रूप की उत्पत्ति नंदराय जी के घर में हुई थी वो दोनों ही जो रूप हैं वो एकत्व को प्राप्त कर गए। इसका अधिकारानुसार व्रज में सर्वत्र अनुभव हुआ है, अतः इस विषयक विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का जो इस प्रकार का रूप है उसका जैसा जिसका अधिकार था तदनुसार सभी को अनुभव हुआ है और समय समय पर हुआ है। मतलब उसमें ऐसी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि हमेशा ही भगवान कोई एक ही रूप से स्थिति करें। लीला में भगवान को जब जिस प्रकार के स्वरूप की आवश्यकता फील हो रही थी तब तब भगवान ने उस प्रकार का जो स्वरूप है वो अपने अंदर सभी भक्तों को यथाधिकार अनुभव करवाने के लिए प्रकट कर दिया। नंदराय जी के यहाँ वासुदेव व्यूह का प्राकट्य नहीं है ऐसा मानने में क्या हर्ज है, अन्यथा इत्यादि वाक्य से जताते हैं। तो नंदराय जी के घर जो है वो वासुदेव व्यूह का मतलब केवल व्यूह का प्राकट्य नहीं है पर व्यूह विशिष्ट पुरुषोत्तम का प्राकट्य है। तो केवल व्यूह का प्राकट्य है ऐसा मानने में क्या आपत्ति है, उसका कारण बता रहे हैं कि वासुदेव व्यूह नंदराय जी के यहाँ प्रकट हुआ यह बात हम पीछे कर आए। यदि यह प्राकट्य न माने तो केवल माया का ही वासुदेव रहित जन्म हुआ कहलाएगा। तो अगर वहां कोई प्रकार के व्यूह का प्राकट्य हुआ ही नहीं है ऐसा यदि हम कहते हैं तब फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि वासुदेव व्यूह का तो वासुदेव जो व्यूह है उस वासुदेव व्यूह का वासुदेव व्यूह मायाश्रित होकर ही अनुभव गम्य जो है वो बनते हैं, अन्यथा भगवान का जो अनुभव है वो जीवों को हो नहीं सकता है। अर्थात कि अकेली माया व्रज में प्रकट हुई ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता है क्योंकि माया भगवद आश्रित हो ही प्रकट होगी। इसलिए उस माया के अधिष्ठान के रूप में जो है वो पुरुषोत्तम वासुदेव व्यूह का प्रकट होना माया के साथ साथ आवश्यक है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। उस माया के उत्पन्न होने से यशोदा जी को जो स्तन्य दुग्ध हो वह भगवान कैसे पीवें, क्योंकि वह दुग्ध शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ आशय इस प्रकार है, भगवान का वास्तविक जन्म नहीं है,
अतः स्तन में दूध भगवान के कारण उत्पन्न न हो, परंतु नंद पत्नी यशोदा जी में तू जन्म लेगी, इस वचन से माया का तो जन्म वास्तविक है। इससे उसके कारण यशोदा जी को स्तन्य हुआ है। तो अब यहाँ ये आशय है कि भगवान का जो जन्म है वो वास्तविक नहीं है, इसलिए स्तन में दूध जो है वो भगवान के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु नंद पत्नी यशोदा जी के वहां माया जन्म लेगी, इस वचन से माया का जन्म वहां वास्तविक है, और उसी वजह से वो यशोदा जी के जो स्तन्य में दूध प्रकट हुआ है। यदि वासुदेव व्यूह का नंदराई जी के यहाँ आविर्भाव न माने तो केवल माया जनित स्तन्य भोग मात्र सिद्ध करने वाला होने से लौकिक स्नेह से उत्पन्न हुआ है, अतः शुद्ध नहीं है। तो तात्पर्य है कि माया के साथ वासुदेव व्यूह का प्राकट्य उस स्थिति में भी स्वीकारना आवश्यक है, क्योंकि केवल माया के प्रकट होने मात्र से यदि स्तन्य में भोग की सिद्धि होगी तो फिर उसे हम लौकिक स्नेह मात्र से उत्पन्न हुआ कहना पड़ेगा, और ऐसा होने पर वो अशुद्ध होगा। इसलिए शुद्धि के अभाव से अंतः स्थित बालक की शुद्धि के लिए अलौकिक रसभोक्ता भगवान स्वयं प्रसन्न होने पर पान करे नहीं, अंगीकार ही न करें। तो अगर इतनी ही शुद्धि अर्थात माया मात्र के लिए यशोदा जी को उस प्रकार का स्नेह यदि प्रकट हो जाता तो उसके अंदर प्राकृतता और लौकिकता का आवेश मानना पड़ेगा। इसलिए ऐसी शुद्धि के अभाव में जो भगवान वासुदेव व्यूह के अधिष्ठान से माया के स्थान पर माया के आवरण से प्रकट होने वाले हैं, वो भगवान के योग्य उस प्रकार का दुग्धपान रह नहीं जाता। इस प्रसंग से भगवान को भोग की अपेक्षा न होने से और स्वयं अलौकिक होने के कारण भगवान भक्त पर कृपा कर भक्त के समर्पित का अंगीकार करते हैं, न कि स्वयं भोग के लिए, यह भी सूचित हो गया। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान को जो है वो भोग की अपेक्षा नहीं है और भगवान स्वयं अलौकिक हैं, इसलिए भगवान जो है वो जब भक्त पर कृपा करते हैं तो भक्त के समर्पित का अंगीकार करते हैं, और केवल जो भोग है उसका भगवान अंगीकार नहीं करते। इसलिए उस माया के प्राकट्य के साथ साथ वासुदेव व्यूह के रूप में भगवान का प्राकट्य स्थान शुद्धि मतलब पुरुषोत्तम आविर्भाव की तैयारी के रूप में उस स्थान को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है ही। इसलिए हमें माया का नितांत प्राकट्य नहीं कह के और जो वासुदेव व्यूह सहित माया का प्राकट्य हमें कहना चाहिए, और फिर उस माया के आवरण से पुरुषोत्तम का वासुदेव रूपी सत्व के अधिष्ठान में प्राकट्य हुआ, ऐसा वर्णन जो है वो इन सभी इनकंसिस्टेंसीज को ठीक कर सकता है, ऐसा श्री हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। राजा दंडवत प्रणाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह पे वासुदेव व्यूह का प्रागट्य है, मथुरा और गोकुल। हाँ बिल्कुल। जी राजा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल